थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ताकत है, बहुत खूबसूरत शो है। जो जितना मैंने अभी देखा, मैं खुद ऐसे देखने में पड़ गई और मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई देखने में कि ये तो यार बहुत मज़ेदार है। देखिए ये शूट करना आसान नहीं होता है। माइथोलॉजी शूट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल शो, नॉर्मल जीईसी जैसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत डिफ़िकल्ट काम को हाँ कह दिया है। लेकिन आज मुझे लगता है ऑल द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी इज़ वर्थ इट। हाँ, नॉटी कैरेक्टर है थोड़े से, और बहुत मज़ेदार है। बहुत सबको डांटती है, बहुत प्यार करती है। थोड़ी ये मतलब इट्स अ नमकीन कैरेक्टर है, नमकीन है। 97 से। उसके पहले तो मैंने इतनी गुजराती सीरियलें की है कि पूछिए मत। तो मतलब 85 से मैं काम कर रही हूँ। तो और हाँ, हिंदी में 97 से मतलब आई। और उसके पहले बहुत सारी फिल्म्स ऑफ़र हुई जो मेरी बेटी बहुत छोटी थी इसलिए मैंने नहीं की। तो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। हाँ, वही मैं कह रही थी कि जब भी मुझे इतना सिंपल लुक कहा गया तो मैं थोड़ी-सी हिल गई। मैंने कहा देखो, वो मुकुट-वुकुट वाला होगा वो भी डिफ़िकल्ट है, और ये मैंने जब भी देखा कि अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है। मतलब मैं गाड़ी में थोड़ा-सा पाउडर-वाउडर पहुँचती हूँ तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, और वहाँ जाके सिर्फ मुझे कपड़े पहनने, कॉस्ट्यूम ही बाकी होता है। तो मैं ऐसे जाती हूँ, मतलब आई जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर, काजल, और ऐसे मैं करती हूँ। तो मुझे थोड़ा लगा था, यू नो एन एक्टर फील्स नेकेड। आपको जब ये आपका सब, मेरी बिंदी नहीं, मेरी लिपस्टिक नहीं, मेरा काजल नहीं, ये सब जब निकाल दिया, मैंने कहा इतना कम ऐसे कैसी लगूंगी मैं। लेकिन अभी मैंने जब भी देखा तो मैं, मुझे अच्छी लगी। आई डोंट नो, आई लाइक्ड माई सेल्फ के। और ये जब भी गांव जो बनाया है वहाँ गर्मी बहुत लगती है, बारिश बहुत होती है, तो सब तकलीफ में है। मतलब इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ अ सेट बट नॉट एन इंडोर सेट। सो येस इट इज़। तो मेरे लिए सब लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है इसमें। साफ़ हिंदी, मतलब संस्कृताइज थोड़ी सी है वो हिंदी बोलना, उस ज़माने के जैसे करना, तो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मैं रिलीजियस मतलब बहुत पूजा पाठ करने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ ऊपर वाले में, जो आप जिसको और साथ में मैं कर्म में बहुत मानती हूँ। सो मैं कर्म की थियोरी को बहुत ही मानती हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ही मानती हूँ। क्योंकि जैसे ये जो पीरियड है, तो शनि का पीरियड ऐसा चल रहा है कि आई थिंक डूइंग हनुमान, दैट वाज स्लाइट रीज़न ऑल्सो फॉर मी टू डू हनुमान ऑल्सो। मैं जब भी मैं बहुत ऐसे करूं ना करूं इसमें थी, तभी मैंने सोचा मैं क्यों इतनी किचकिच मन में कर रही हूँ, आई शुडंट बी डूइंग इट। तो ये भी सारे रीजंस थे ऐसे कि मैंने हाँ कह दिया ये शो के लिए। हाँ, ये मेरे लिए नॉर्मल है, यू नो दिस इज़। बहुत पहले से लोग मेरी बड़ी बिंदी के बारे में बात करते हैं। मेरी शादी हुई तब से मैं कंकु की बिंदी लगाती थी, सिंदूर वाली, वो एकदम पाउडर सिंदूर की, और मैंने ऐसे ही बिंदी लगाई है। तो मेरे लिए ये बहुत नॉर्मल है ऐसा होना। मतलब मुझे कोई कहे कि बिंदी निकाल दो तो मुझे लगता है क्या, इट डज़न्ट लुक नाइस, यू नो। छोटी बिंदी मुझे लगता है क्यों। और दूसरा, बहुत लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी बिंदी अच्छी लगती नहीं। मैं कहती हूँ हर इंडियन औरत पर लाल बड़ी बिंदी अच्छी ही लगेगी। लेकिन आजकल सब लोग ऐसा सब नहीं करते हैं, और लुक में भी एक डायमंड छोटा सा। मैं कहती हूँ ऐसा क्यों करती हो, लाल बिंदी तो हर औरत पर अच्छी लगती है। सो यस, आई मीन माई नॉर्मल क्लोथ्स एंड नॉर्मल लुक। तो मैं हमेशा नॉर्मल भी ऐसी ही होती हूँ। बहुत बहुत, आज भी बहुत बहुत मैं शॉक्ड हूँ। इतनी शॉक्ड हो गई हूँ। ये पीरियड जो ऐसा है ना, जो कलाकारों के लिए, इट बिगेन फ्रॉम लता जी's टाइम। लता जी गई तब से आप देखते जाइए कितने म्यूज़िक के लोग, कितने एक्टर्स, कितने हमें
और कौन टेक्नीशियंस कौन गए होंगे ये तो पता तक सबको नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ये पीरियड ऐसा है। तो मैं जैसे मैंने कहा, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत मानती हूँ, कर्म की थियरी में भी बहुत मानती हूँ, तो पूजा पाठ करूँगी ऐसा नहीं, लेकिन हाँ मैं थोड़ी हिल गई हूँ कि ये कभी ख़त्म होगा ये, बिकॉज़ हमें ये भी पता नहीं है कि सब लोग इससे जा रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट से जा रहे हैं, इतने यंग लोग जा रहे हैं, तो कहीं कोविड का असर हुआ है कि क्या, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यू नो, साइंटिफिकली ऑल्सो एंड मेडिकली ऑल्सो। तो ये सब अभी, और दूसरी बात मैंने हर मेरे इंटरव्यू में आज कहा, और मैं खुद अब मानने लगी हूँ कि हमारी लाइन ना इतनी इनसिक्योर लाइन है कि जब लोगों को काम मिलता है तो लगता है सब काम कर लो, सब काम कर लो, हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते तक नहीं हैं। एंड आई फील कि अभी ये वक्त आ गया है कि कंपलसरी हमें साल में हमारा मेडिकल चेकअप होना ही चाहिए। हाफ, जैसे उम्र बढ़ती जाए तो हाफ ईयर में चेकअप होना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट हैज़ हैपन्ड, कोविड का कैसा कैसा असर हुआ है। हम लोग सिर्फ फिनेंशियल असर की बात करते हैं या काम की बात करते हैं, ये सब बातें करते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ पर कैसा इसका असर हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। सो यू नो, आई एम ऑल्सो सो शॉक्ड, एंड God rest, her soul rest in peace, and may her family have all the strength to bear her loss, क्योंकि ये टेरिबल है यार, बहुत ही ख़राब। I am so shocked, my precious.